फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो ये 10 मई फ्राइडे अक्षय तृतीया का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह मैं पूजा पाठ कर ली हूँ और खाना वाना जो बनना था बना करके खा पी करके हम लोग निकले हैं यहाँ डॉक्टर के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्लिनिक यहाँ पहुँचे हैं एक्सरे कराने के लिए, बट यहाँ डायग्नोस्टिक एक्सरे नहीं था जो एक्सरे मुझे कराना था। तो यहाँ से भी हम लोग निकल कर के आगे निकल पड़े हैं, दूसरे डायग्नोस्टिक के पास जा रहे हैं। तो वहाँ भी देखिए वहाँ क्या होता है। तो यहाँ हम चल पड़े हैं और रास्ते का व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर बोली थी नीचे, अगर नीचे नहीं होगा तो बाहर करवा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं सेकेंड डायग्नोस्टिक के पास पहुँच गई हूँ और यहाँ भी देखिए क्या बोलते हैं। तो यहाँ मैं तो गई थी बट यहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ भी नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ से भी निकल पड़े हैं और दूसरे जगह जाने के लिए। तो बस बने रहिए वीडियो पे। और यहाँ पर देखिए तीसरे डायग्नोस्टिक के पास तो इन्होंने भी बोला कि नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं है, बट ये वाला नहीं होता है और एक्सरे होते हैं बट ये नहीं होता। तो यहाँ से भी हम लोग निकले हैं और इन्होंने ही हम लोगों ने पूछा कि कौन सा जगह जाऊँ, वहाँ हो जाएंगे। तो इन्होंने अच्छे से एड्रेस दिया है, फिर मैं वहाँ जा रही हूँ और देखिए क्या होता है। फिर मैं चौथी जगह भी पहुँच गई हूँ और यहाँ भी पहुँच गई। यहाँ नीचे में कार का शोरूम है और सेकेंड फ्लोर पर डायग्नोस्टिक का क्लिनिक है जहाँ एक्सरे फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ होते हैं। तो यहाँ मैं पहुँची हूँ और अंदर चल के आपको दिखाती हूँ यहाँ का क्या हुआ है, यहाँ इन्होंने क्या बोला। तो इन्होंने बोला कि हाँ मेरे यहाँ तो होता है बट 800 रुपया लगेंगे। तो हम लोग तैयार हो गए थे कि चलो हाँ 800 में करवा लेते। फिर इन्होंने कहा कि हम ओरिजिनल प्रूफ नहीं देते हैं, मोबाइल पर देते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं करवाएं और आगे बढ़ गए हैं। तो अब जहाँ जा रहे हो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जा रहे हैं। और आज अक्षय तृतीया है तो मैंने कहा अपने बेटे से कि चलो कुछ सोना या चांदी कुछ भी ले लेते हैं। और आज के दिन अक्षय तृतीया थे तो अक्षय तृतीया को सोना या चांदी कुछ भी लिया जाता है, बट मैं कुछ भी नहीं ले पाई क्योंकि इसी के चक्कर में भागते रही हूँ पूरा दिन, इसलिए कुछ भी नहीं ले पाई हूँ। बट सोना चांदी लेना चाहिए क्योंकि अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी का पूजा होता है और विधि विधान से जो अच्छी तरह से माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, सोना या चांदी कुछ भी खरीदते हैं, तो उनके घर में पूरा साल संस बरकत और समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए इस दिन कुछ न कुछ लेना चाहिए, बट मैं क्या करूं, मैं तो ले नहीं पाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आई थी तो यहाँ पर मेरे हो गए और यहाँ सिर्फ 500 में ही एक्सरे हो गए। जो एक्सरे मुझे कराना था वो वाले एक्सरे यहाँ 500 में ही हो गए और प्रूफ भी ओरिजिनल इन्होंने दिया है। तो अब मैं यहाँ से निकल कर घर के लिए जा रही थी। तो रास्ते में देखिए रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ और अभी हमारे यहाँ ज़ोरों शोरों से इलेक्शन की हो रही है। तो आपको जगह जगह हर जगह ये मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए कि थोड़ा पेट्रोल भरवा लेता हूँ। और यहाँ पर उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है और बस आप देखते जाओ आगे का व्यू। और अब मैं आ गई हूँ घर, तो शाम का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाया था, 2 ब्रेड है और नाश्ते में मैगी। मेरे बेटे ने बोला मुझे मैगी खाना है, उसे मैगी बहुत पसंद है, वो भी सूपी नूडल उसे बहुत पसंद है। तो मैंने उसके लिए ही सूपी नूडल बनाया था, तो उसमें से थोड़ा सा मैं भी ले रही हूँ, नाश्ता कर ले रही हूँ। और यहाँ नाश्ता करने के बाद रात में जो खाने थे सिंपल से खाने थे, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की हूँ और सीधा मैं आपसे सुबह में मिल रही हूँ। तो ये देखिए अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के।
నాగమల్లె దారిలో సోనియమ్మ అండతోని దానమన్న గదిలినే నాగమల్లె దారిలో సోనియమ్మ అండతోని నాగమల్లె దారిలో రేవంత్ అన్న అండతోని దానమన్న గదిలినే నాగమల్లె దారిలో। और अब मैं घर पहुंच करके यहाँ देखिए 4 बैगन है, तो चारों बैगन को 4 भाग कर दी हूँ, फाँक और साबुत ही डाल दी हूँ। और 2 टमाटर तेल में हल्का सा तेल डाली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल पाए। और इसी में लहसुन डाल दी हूँ 5-6 कली, और इसी में थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। पहले ढक के थोड़ा सा पकाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने पालक दाल बनाए हैं, तो टमाटर और डाल करके टमाटर पालक दाल लहसुन और प्याज के फ़ौरन डाली हूँ, मिर्च वगैरह, ये पालक दाल बनाई हूँ। और यहाँ परवल और बैगन भज के रखी हुई, तो ये हमारे दोपहर के हो जाएंगे। और इस बैगन को मैं रात के लिए कर दे रही हूँ, अभी ही बना दे रही हूँ। अभी सिर्फ मैं इसे गला करके छोड़ दूँगी, बाकी फिर जाना है तो वहाँ से आऊँगी, फिर इसे पकाऊँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पका दिया। तो देखिए ये गल से गए हैं, तो थोड़ा देर और ढक के इसे गलाऊँगी। और ये इधर गल रहे हैं। और मेरा बेटा आ गया था ड्यूटी से, वो बिना लंच लिए गया था क्योंकि उसे आना था मुझे लेके फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो यहाँ वो खाना खा लिया, और खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं। अभी दोपहर के 1:30 हो रहे हैं, तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं कराने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो वहाँ गए थे डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने, तो उन्होंने बोला कि अभी दवाई लिख के देते हूँ, आज छुट्टी है 2 दिन की, आप आना मंगलवार यानी ट्यूसडे को। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा म्यूट कर दी थी क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक बज रहे थे, कॉपीराइट न पड़ जाए इसलिए। तो हम लोग घर जल्दी ही लौट के आ गए थे, और बाकी टाइम थोड़ा थक गए थे तो थोड़ी देर रेस्ट कर लिए थे। और मेरा बेटा चला गया था ड्यूटी, तो अभी शाम का टाइम है, तो मैंने कहा कि खाना बना देती हूँ। चावल दाल तो है, बैगन भरते बनाने थे, तो मैंने बैगन के भरते बना ली। तो बैगन के सारे छिलके को मैं अच्छी तरह से उतार ले रही हूँ, और टमाटर के भी सभी छिलके को उतार ली हूँ। और मैं इसे हाथ से ही मैस रही हूँ क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छा से मैस आता है। और ये लहसुन है, तो लहसुन को भी मैं अच्छी तरह से मैस देती। और 1 मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है उसे मैं आग में पका ली हूँ। और इस तरह से पकाया हुआ का बैगन का चोखा बहुत टेस्टी बनता है। हरी मिर्च से ज़्यादा, तो इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है। और 1 बड़ी साइज़ के प्याज को मैं ही काट के वो डाल दी हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल दी। और ये अचार का तेल डाल दी हूँ, अचार के तेल से स्वाद ज़्यादा अच्छा। और बैगन के चोखा मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा था, बोला कि मम्मी बहुत टेस्टी बना है बैगन का चोखा। आप लोग भी इस तरह से बना के बैगन का चोखा देखें, बहुत टेस्टी लगता है रियली में। और हम लोग खाना पीना खा लिए थे, तो खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। मेरा बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा है और वो मेडिटेशन करता है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज और मेडिटेशन। और यहाँ देखिए डॉक्टर ने हमें ये वेंटेज और ये ब्रश लिखे थे कि ये ब्रश और यही कोलगेट आप हमेशा करें, और इससे ही दांत साफ करें। और ये जो ब्रश है ना बहुत सॉफ्ट है, ओरल बी सॉफ्ट, ये 60 रुपीज़ में आया है। और इसी से उन्होंने कहा है कि हमेशा ब्रश करना, किसी और भी ब्रश को यूज नहीं करना। और बस फ्रेंड, तो बस यही 2 मिले थे और 1 टेबलेट दिए थे कि खाना दर्द के लिए। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो भी नए फ्रेंड मेरे चैनल पर आते हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बस थैंक यू सो मच फॉर फुल सपोर्ट एंड फुल वॉच। बाय बाय, टेक केयर।